गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल और मेरे ऐप पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चौहान ऐश्वर्या तैयारी 17 मेरा यूट्यूब चैनल और चौहान एकेडमी मेरे ऐप पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे ऐप को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है या फिर कम्युनिटी में लिंक है, उसको आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ढेर सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे एक साथ मिलके, और यूट्यूब पे भी और ऐप पे भी। तो अभी हम लोग एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटीज़ पढ़ने के क्रम में हमने अभी अपना क्लास 6 स्टार्ट किया है, क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री। तो पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर हो चुका है। आज हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी का, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या पीपीएससी हो। और इस चैप्टर से आपका रिवीजन भी हो जाने वाला है और आपको बेटर फील होने वाला है। तो इसको पढ़ने के बाद आप लोग एक बार बुक को ज़रूर देखें और इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटने वाला है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, पहला एनिशिएंट, दूसरा मिडाइवल एंड तीसरा मॉडर्न। तो क्लास 6 में हमें एनिशिएंट पढ़ना है, 7th में मिडाइवल और थर्ड हमारा मॉडर्न होगा। क्योंकि मॉडर्न से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते, तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी खत्म करके मॉडर्न अपना स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है क्लास 6 एनसीईआरटी थर्ड चैप्टर आरंभिक नगर। आरंभिक नगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा थर्ड चैप्टर है आरंभिक नगर। हड़प्पा की कहानी। तो यहाँ पे सबसे हम लोग देखेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पे बुक में दिया गया है कि लगभग 150 साल पहले, लगभग 150 साल पहले जब रेलवे लाइन के लिए पटरियाँ बिछाई जा रही थी, तो उस वक्त पे क्या होता है, अ, इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। तो जब रेलवे में काम चल रहा था 150 साल पहले अंग्रेजों के टाइम में, और वहाँ पे रेल की पटरियाँ बिछानी थी, तो वहाँ पे कारीगर जो थे उनको एक स्थल मिलता है जहाँ से वो ईंट निकालने लगते हैं। ईंट निकालने के क्रम में उनको बहुत अच्छे अच्छे ईंटें मिलती हैं और इससे पूरी रेल लाइन बिछाई जाती है, और इस क्रम में बहुत सारी इमारतें भी नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से है। पहले वैदिक काल को ही पुराना काल माना जाता था, लेकिन जब इसका पता चलता है तो पता चलता है कि ये उससे भी ज़्यादा पुराना टाइम पीरियड रहा होगा। तो अंग्रेज़ों के टाइम में जब रेल की पटरियाँ बिछाई जा रही थी, तो ईंटों को निकाला जाता है। उसी क्रम में लोगों को पता चलता है कि ये बहुत पुरानी सभ्यता है और वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी ईंटें मिली थी कि इसके बाद लोग उसको खोजने लगे। और किन किन लोगों ने खोजा वो भी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा की खोज लगभग 1921 में पंजाब में हुई थी, जो कि अब पाकिस्तान में है। तो 1921 में पंजाब जो है वो भारत में था, लेकिन अब वो पाकिस्तान में चला गया, ये वाला हड़प्पा वाला हिस्सा। क्योंकि हड़प्पा उस क्षेत्र का नाम था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज, हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो की खोज होती है 1922 में, जो कि सिंधु में है, जो कि अब पाकिस्तान में। मतलब ये दोनों इंपॉर्टेंट क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए हैं, पहले ये भारत में हुआ करते थे। प्रमुख स्थल, अब इनमें कौन कौन से प्रमुख स्थल हमें मिले हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो भारत वाले क्षेत्र में लोथल जो कि गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में, बनवाली हरियाणा में। तो ये सारे क्षेत्र भारत में हैं, जो कि लोथल गुजरात वाले क्षेत्र में है, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा और बनवाली हरियाणा। तो ये भारत में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र हैं। उसके बाद पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रद्रोह। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्षेत्र जो है वो अभी पाकिस्तान में चला गया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंद्रद्रोह। नगरों की बनावट, अब इसमें नगरों की बनावट कैसी होती थी, जो कि बहुत ही फेमस हुई। नगर दो भाग में बटे होते थे, एक ऊपरी नगर, एक निचला नगर। नगर जो है वो दो भाग में, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये मानचित्र है उपमहाद्वीप के आरंभिक नगरों का मानचित्र है। तो ये सारा क्षेत्र जो है देख सकते हैं हम लोग, पाकिस्तान वाला हिस्सा हो गया, यहाँ का जितना है वो चला गया मोहनजोदड़ो। ये सारा हिस्सा जो है पाकिस्तान में है, नहीं तो पहले वो भारत में हुआ करता था।
तो यहाँ पे हम लोग नगरों की व्यवस्था देख सकते हैं। यहाँ ये नगर का पिक्चर बना हुआ है, ऊपरी नगर, निचली नगर। तो ऊपरी नगर को, ऊपरी नगर में किला, महल और अनाज भंडारण होता था। ऊपरी नगर में महल, किला और अनाज भंडारण होता था, और निचले नगर में आम लोगों के घर होते थे। तो ऊपर वाले हिस्से में जो कि अमीर होते थे और अन्नागार, ये सारा कुछ ऊपर वाले नगर में, और निचले नगर में आम लोगों के लिए बनाए जाते थे। सड़कों की योजना जाल की तरह होती थी। सड़कों की योजना जाल ग्राइड पैटर्न में होती थी। घरों में ईंटों की दीवारों, कुओं, स्नानघर, जल निकासी प्रणाली, ड्रेनिंग सिस्टम मिले हैं। घरों में कुएं मिले हैं और अच्छी अच्छी नालियाँ, उत्तम कोटि की नालियाँ, जल निकालने का स्रोत, बहुत कुछ यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ये कुआं का पिक्चर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दिखाया गया है कैसा कुआं है। ये सारा कुछ हमें सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में ही मिला है। ये हो गया स्नानागार, जहाँ पे स्नान किया जाता था, विशाल स्नानागार। फिर ये है ईंट जो वहाँ पे बनाए गए थे उस वक्त पे, ईंटों की चिनाई। यहाँ पे पत्थर के बाट देखने को मिलते हैं। फिर ये सारा कुछ मिला है, ये मूर्तियाँ मिली हैं। फ्रेयॉन्स मिला है उस वक्त पे। फ्रेयॉन्स, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेयॉन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसमें वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं में से एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे। फ्रेयॉन्स से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो ये शंख को बदल करके फ्रेयॉन्स बनाया जाता था। इससे चूड़ियाँ, मनके, बाले और छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते थे उस वक्त पे फ्रेयॉन्स के द्वारा। फिर यहाँ पे इस चैप्टर में यहाँ पे ऐसा खिलौना भी मिला है, और फिर ये कुछ लिखावट है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, और ये हल मिला है। फिर ये स्नानागार है इस तरह का। ये उस टाइम का मुहर मिला है। तो ये बुक से कुछ रिलेटेड चीज़ें थी, और घरों में ईंटों की दीवारें, कुएं, स्नानगृह और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था मिली है। सामग्री और निर्माण, पक्की ईंटें, बेक्ड ब्रिक्स का प्रयोग, आकार एक समान। तो उस वक्त पे पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जो कि बिल्कुल एक समान की हुआ करती थी। ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में एक सार्वजनिक स्नानागार मिला है, जो मैंने दिखाया अभी आप लोगों को, वो स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है, जो कि बहुत ही विशाल था। जीवन और व्यापार, तो उस टाइम में जीवन और व्यापार कैसा था? तो लोग कपास, अनाज, मांस, मछली और दूध का सेवन, लोग कपास उपजाने लगे थे, कपड़े बनाने के लिए अनाज उपजाते थे, मांस का सेवन करते थे, मछली और दूध का सेवन करते थे, मांस, मछली, दूध का सेवन करते थे। तो उस टाइम के लोग बहुत ही मतलब आगे का सोचते थे। सॉरी। कपड़ा बुना, सॉरी, कपड़ा बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु कार्य आम थे। तो वहाँ पे कपड़ा बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु कार्य आम थे। तो हमें लगता है कि कपड़ा बनाना लोग अंग्रेजों के टाइम में सीखे थे, और या उसके पहले और लोगों को कपड़ा बनाने नहीं आता था। तो ये बात नहीं थी, हड़प्पा सभ्यता के टाइम में लोग कपड़ा बनाना जानते थे। मिट्टी, वैदिक सभ्यता के पहले से ही लोग कपड़ा बनाना जानते थे और बुनाई करना जानते थे, मिट्टी के बर्तन बनाना जानते थे, धातु कार्य आम थे। व्यापार, स्थानीय और दूरस्थ स्थानों से व्यापार होता था, मतलब देशी और विदेशी, नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेंडिंग व्यापार चलता था उस टाइम में। मेसोपोटामिया से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। मेसोपोटामिया जो कि इराक में है, वहाँ से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, मतलब देश और विदेश दोनों जगह भारत से व्यापार हो रहा था। लेखन और मुद्रण, हड़प्पा में लिपि, स्क्रिप्ट का उपयोग होता था। हड़प्पा में लिपि का उपयोग होता था, जो कि अब तक पढ़ी नहीं गई है। तो हड़प्पा में जो भी लिपियों का उपयोग हो रहा था वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। बहुत सारे लोग लगे में पढ़ने के लिए, बट वो अभी तक पढ़ नहीं पाए कि आखिर लिखा क्या हुआ है। मुहरें,
पशुओं की आकृति, लेख और चिन्ह होते थे। मोहर उन पशुओं की आकृति के मुहर, लेख और चिन्ह बरामद हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ये सभ्यता 4700 साल पहले विकसित हुई और ये सभ्यता 4700 साल पहले विकसित हुई। पहली खुदाई 1921 में हड़प्पा पाकिस्तान में हुई थी। पंजाब के हड़प्पा वाले क्षेत्र में पहली खुदाई हुई थी, जो कि पाकिस्तान में है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं और इसको सिंधु घाटी सभ्यता के इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए हड़प्पा इसे कहा गया क्योंकि ये हड़प्पा पाकिस्तान के हड़प्पा वाले क्षेत्र में प्राप्त हुआ और फिर सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ये बातें हुई इंपॉर्टेंट। अब धार्मिक विश्वास, कौन कौन से धार्मिक विश्वास लोग करते थे उस टाइम में, तो प्रकृति पूजन, पशु वृक्ष मातृ देवी की पूजा होती थी। प्रकृति पूजन में लोग विश्वास करते थे, प्राकृतिक प्रेमी थे, पशुओं की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। और एक कुबर वाला सार मिला है, एक श्रृंगी बैल, पीपल का वृक्ष और शिव की प्रारंभिक रूप की आकृतियाँ यहाँ से मिली हैं। तो पता चलता है कि लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हुआ करते थे और ये सारा कुछ बहुत ही उत्तम क्वालिटी का है और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं जो कि लोगों को विश्वास नहीं हो पाया कि वैदिक सभ्यता से पहले, क्योंकि वैदिक सभ्यता में लोग कच्चे घरों में रहा करते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि वैदिक सभ्यता के पहले लोग पक्के घरों में रहते थे और उसके बाद ये सभ्यता का नाश हो गया और उसके बाद लोग घर ही बनाना भूल गए और कच्चे घरों में रहने लगे। तो ये भी हमारे लिए अहम मुद्दा है कि आखिर लोग भूल क्यों गए, आखिर इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो सभ्यता का पतन के बारे में अभी तक सही से ज्ञात नहीं हो पाया कि इतनी अच्छी सभ्यता खत्म कैसे हुई, समाप्त कैसे हुई। तो सभ्यता का पतन शायद बाढ़ से हुआ है, सूखा से हुआ, नदियों का मार्ग बदलना या बाहरी आक्रमण। तो इतिहासकार ये अंदेशा कर रहे हैं कि इन चारों कारणों से सभ्यता का पतन हुआ होगा। प्रमुख नगर और उनकी वर्तमान प्रमुख नगरें जो कि अब वर्तमान में कहाँ हैं और उनकी विशेषताएं क्या है उसको देखते हैं। तो हड़प्पा अब पाकिस्तान में है, पहले खोजा गया स्थल। मोहनजोदड़ो अब पाकिस्तान में है। ग्रेट बाथ योजनाबद्ध नगर, यहाँ से ग्रेट बाथ और योजनाबद्ध नगर मिले हैं। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। जली हुई अनाज की राख यहाँ से मिले हैं। जली हुई अनाज की राख कहाँ से, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है जो कि बंदरगाह और गोदाम यहाँ से मिले हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में है, यहाँ सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा जो कि भारत में सबसे बड़ा स्थल है। बनवाली हरियाणा में खेती और पशुपालन के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। तो ये सारा कुछ हमें याद रखना है। फिर चूड़ी उड़ी वाला भी है, वो बुक्स में आप लोग कंफर्म कर लेंगे और कमेंट में मुझे बताएंगे कि चूड़ी कहाँ से मिली है। और सारांश है, समय लगभग 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व। लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। व्यापार देशी और विदेशी मेसोपोटामिया का प्रमाण मिलता है। नगर योजना सुव्यवस्थित थी, जल निकासी का यहाँ पर पक्का इंतजाम था। धर्म, प्रकृति पूजा, मातृ देवी और पतन पर्यावरणीय और सामाजिक कारण, पतन हुआ पर्यावरणीय और सामाजिक कारण से। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लेके एक नोट्स बना लीजिएगा जो कि बहुत ही फायदेमंद होगा आप लोगों को। और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि तांबा राजस्थान से मिलता था, सोना कर्नाटक से, टीन अफगानिस्तान से और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। तो ये हमें याद रखना है, ये कौन सी धातुएं किधर से प्राप्त हुई हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की ईंटें तथा फ्रेयॉन से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देता है। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े को से चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा क्रेयॉन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देता है। तो हमारा अध्याय 3 आरंभिक नगर अब यहाँ पे खत्म हो रहा है और हमें चैप्टर 4 में पढ़ना है। चैप्टर 4 में हमें पढ़ना है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें।
तो क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इसको अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं तो आप लोग पढ़ लीजिए, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है और इम्पोर्टेंट नोट्स है वो आप लोग ज़रूर बनाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा टॉपिक। और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देखना ना भूलें, क्योंकि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसको आप लोगों को शुरू से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी ये चैप्टर समझ में आने वाला है। और ये एनिसेंट का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया जा रहा है, और आपका नोट्स भी यहाँ से बहुत अच्छा तैयार होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए कि ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है, और इसको आगे बढ़ाया जाए या नहीं। और मेरे चैनल और मेरे ऐप को ज्वाइन कीजिए, और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।